हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गए हैं एक और नई सीरीज आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। तो फटाफट बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे एकदम बढ़िया मस्त तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज लेकर आई हूँ मैं कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज सीरीज लेके आने की कोशिश करूँगी, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं एक और सब्जेक्ट की सीरीज़ लेकर आ गई हूँ। और आज से मैं श्री गणेशाय करती हूँ कंप्यूटर क्लासेस का, जिसमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे दिए जाएंगे आपको, और जो आपके उस महिला पर्यवेक्षक में टॉपिक दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दिए जाएंगे। सिंपल कंप्यूटर आपको आता ही होगा, तो जो स्पेशल टॉपिक इंटरनेट वगैरह इसमें दिया गया है उसी के टॉपिक आपको मिलेंगे, वर्ड वाले, एमएस ऑफिस वाले, और मोबाइल से रिलेटेड जो भी दिए जाएंगे वो एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज श्री गणेशाय करते हैं कंप्यूटर क्लासेस का। तो जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा कि महिला पर्यवेक्षक में जो 6-7 नंबर का ही आएगा, पर आएगा तो ज़रूर ही कंप्यूटर। और ये जो 6-7 नंबर है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एक जगह पाने के लिए। एक जगह पाने के लिए एक एक नंबर और एक एक पॉइंट से जब चूक जाते हैं तब बहुत ही बुरा लगता है। तो मैंने सोचा है कि ऐसा कोई भी टॉपिक आपका खाली नहीं जाना चाहिए जिसकी आपकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो। तो मैं लेकर आ गई हूँ कंप्यूटर क्लासेस, जिसमें 6-7 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और जो भी टॉपिक मैंने रीड करके देखा है, जो भी टॉपिक महिला सुपरवाइज़र में दिए गए हैं, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप इतने क्वेश्चन ही कर लेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे भी नहीं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा कंप्यूटर में। तो आप इतने क्वेश्चन करके ज़रूर जाइए, और इन्हीं क्वेश्चन से बाहर आपकी सीरीज़ में नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आप भी ये एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करें। और रात में सोते समय 10-15 मिनट का टाइम ज़रूर से निकालें, और 15 मिनट में आपकी तैयारी में और भी 4 चांद लग जाएंगे और भी सुंदर हो जाएगी। तो ज़रूर से ज्वाइन करिए सीरीज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी जो शॉर्टकट की है, जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट निकालने से पहले जो डॉक्यूमेंट का व्यू दिखाया जाता है कि इस तरीके से प्रिंट निकल कर रेडी होगा, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन ए Ctrl+Shift+I, ऑप्शन बी Ctrl+I, ऑप्शन सी Ctrl+I। सॉरी, दोनों ही क्वेश्चन शायद सेम हो गए। इधर आप Ctrl+I की जगह Shift+I भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी Alt+Ctrl+I। तो बताइए फटाफट से कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर Alt+Ctrl+I, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो प्रिंट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को दिखा देता है कि किस तरीके से प्रिंट निकल कर आएगा, इसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। तो उसको ऑप्शन से ना खोलते हुए सीधा शॉर्टकट की से खोलने के लिए शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+I। तीनों दबाएंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, इसका डायलॉग बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टैब उपयोग करते हैं? जो सेल्स होती हैं, जैसे कि MS एक्सेल में जो सेल्स होती हैं उनको मर्ज करने के लिए, यानी एक सेल से कई सेलों को मर्ज करने के लिए, जैसे कि 2 सेल और 2 को मर्ज कर कर एक सेल बनाने के लिए कौन से टैब का यूज़ करते हैं, ये पूछा गया है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेल क्या होती हैं। जो MS एक्सेल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो प्रतिच्छेदन होता है उसको सेल कहा जाता है। जैसे ये एक एरिया है, इसको सेल बोलेंगे, और ये इस तरीके से 4 सेल दी गई हैं, और इनको मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना के लिए क्या ऑप्शन यूज़ किया जाता है? ये 4 सेल को एक सेल बनाना है, यानी मर्ज करना है चारों सेलों को, तो कौन सा टैब यूज़ करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है मर्ज टैब, ऑप्शन बी नंबर टैब, ऑप्शन सी स्टाइल टैब, ऑप्शन डी फॉन्ट टैब। तो इसको फटाफट बताइए
कि किस तरीके से मर्ज किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन से ही क्लियर है कि मर्ज करना है तो मर्ज टैब का ही यूज किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मर्ज टैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र है? जो बाहर से यानी कि नेटवर्क में बाहर से जो नेटवर्क के थ्रू हमला किया जाता है उससे उसकी रक्षा के लिए कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फायरवॉल, एंटीवायरस, और ऑप्शन सी डिजिटल हस्ताक्षर, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। तो देखो जाहिर सी बात है कि फॉर्मेटिंग तो कोई ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर देंगे और डिजिटल साइन भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बचा फायरवॉल और एंटीवायरस। तो एंटीवायरस का काम होता है वायरस को, जो भी वायरस आता है उसकी इंफॉर्मेशन देना या उसको डिनाई कर देना। तो एंटीवायरस जब होता है तो उससे वायरस नहीं आते, पर बाहरी हमले से निजी कंपनी की रक्षा के लिए जो ऑप्शन यूज़ किया जाएगा, जो तंत्र यूज़ किया जाएगा सॉरी, वो है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है कि जो अनवांटेड डेटा बाहर से आता है तो पहले मैसेज देता है कि ये डाटा जो दिया गया है वो अनवांटेड है, क्या आप इसको यूज़ करना चाहते हैं? इसके लिए वो परमिशन लेगा। तो अगर आप परमिशन दे देंगे तो वो आपके कंप्यूटर में या नेटवर्क में आएगा, और अगर आप परमिशन नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे, तो वो आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। इसके लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 किसी प्रारूप में है? जो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसका फुल फॉर्म ये होता है, IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो इसमें किस प्रारूप का यूज़ किया जाता है, यानी किस तरीके के प्रारूप का यूज़ करेंगे? इसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल प्रारूप का, ऑक्टल प्रारूप का, न्यूमेरिकल प्रारूप का, और अल्फा न्यूमेरिकल प्रारूप का। तो जो IPv6 होता है उसमें हेक्साडेसिमल प्रारूप का यूज़ किया जाता है। और जो हेक्साडेसिमल है उसमें क्या होता है कि 16 डिजिट रहते हैं, जिसमें से 0 से 9 तक 10 डिजिट हो जाएंगे, और फिर 10 के लिए इसमें A का यूज़ करेंगे, A से F तक 6 डिजिट ये हो जाएंगे। तो 16 डिजिट का यूज़ किया जाता है इसमें। इस तरीके से इसमें यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में। और इसमें जो 4 के 8 भाग दिए जाते हैं, 4 जैसे 16 9D इस तरीके से, और ऐसे कॉलन से इसको डिवाइड करते हैं, कॉलन यानी ये मार्क, कॉलन से इसको डिवाइड करते हैं। इस तरीके से ये IPv6 वर्जन होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हेक्साडेसिमल हो जाएगा, जिसमें 0 से 9 तक अंक रहते हैं और A से F तक अल्फ़ाबेट रहते हैं, तो इसलिए इस तरीके से हेक्साडेसिमल प्रारूप का यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। MS वर्ड में थ्यूसोरस टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो थ्यूसोरस रहता है MS वर्ड में ही एक ऑप्शन खुलता है थ्यूसोरस, तो उसमें उस टूल का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है स्पेलिंग सही करने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट खोजने के लिए, ऑप्शन सी बर्तनी के लिए सुझाव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जो थ्यूसोरस होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको फटाफट 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का यूज़ करना है, तो आप बताइए किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे आप। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो थ्यूसोरस होता है इसका मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची, समानार्थी या फिर पर्यायवाची
पर्यायवाची वर्ड ढूंढना। जो एक वर्ड दिया गया होता है उसी का समानार्थी या पर्यायवाची वर्ड चाहिए है, तो उसके लिए थियोसॉरस का यूज़ करते हैं, जो इसके ऑप्शन में से नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन उपयोग करता है फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स ये क्या हैं? जो मोबाइल की डाटा ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती हैं। फुल डुप्लेक्स हाफ, जैसे सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही साइड से डाटा जाता है, दूसरी साइड से कोई भी डाटा आता जाता नहीं है, तो सिंप्लेक्स होता है। इसमें ज़्यादातर जो रेडियो के प्रसारण होते हैं, इसका एग्जाम्पल वो होता है जिसमें एक साइड से सुनते रहते हैं, दूसरे साइड से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। रेडियो प्रसारण वगैरह होते हैं, रेडियो प्रसारण, टेलीविज़न वगैरह, इसमें आता है। फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक टाइम में एक ही साइड से डाटा जाता है और दूसरे टाइम में दूसरी साइड से डाटा आता है। यानी कि जब एक साइड से डाटा आ रहा होगा तो दूसरी साइड बंद रहेगी, और जब दूसरी साइड से डाटा आएगा तो पहली साइड बंद रहेगी। इस तरीके से मतलब एक टाइम में एक ही साइड से डाटा का स्थानांतरण होगा। इसमें सबसे पहले इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायरलेस और वॉकी टॉकी, जो कि वायरलेस पुलिस वाले जो यूज़ करते हैं, पुलिस यूज़ करती है, वो हाथ में वायरलेस लिए रहते हैं, वो है। इसमें एक साइड से जब वो बोलते हैं फिर ओके का सिग्नल देते हैं तो दूसरे साइड से बात की जाती है। तो इसमें वॉकी टॉकी और वायरलेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों एक ही टाइम पर दोनों साइड से डाटा का स्थानांतरण होना फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है, और जो अपनी मोबाइल एक्टिविटी है वो इसी के अंतर्गत आएगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल ही है। तो जो मोबाइल है, इस टाइम पे मोबाइल में ये होता है कि दोनों साइड से ही डाटा आ जा सकता है। एक बोलेगा साथ में दूसरा बोलेगा तो दोनों साइड से स्थानांतरण बना रहता है। तो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल मोबाइल ही है। तो मोबाइल फ़ोन में फुल डुप्लेक्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ये सही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? जो फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, इसको ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अल्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 या सिंगल F12 का यूज़ करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ किया जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत के लिए पूछा गया है, जिसको मोदी जी ने शुरू किया था डिजिटल इंडिया को। तो उसके लिए ऑप्शन है 2005 में, बी ऑप्शन 2009 में, ऑप्शन सी 2015 में और ऑप्शन डी 2016 में। ये पिछले टाइम शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, पर इसमें राइट आंसर नहीं दिया गया था ऑप्शन। तो जैसे कि इसका राइट ऑप्शन आंसर है 2015, ऑप्शन सी। तो जैसे इसके पास 2014 ऑप्शन आया था उसमें, तो 2014 टिक किया गया था, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2015 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन है? जो पावर पॉइंट है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से जो पेज ओपन होके आता है उसकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें हाँ ठीक है, ओरिएंटेशन को पूछा गया है। तो ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, दो ही ओरिएंटेशन होती हैं। तो पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट में जैसे कि पेज इस तरीके से दिखाया जाता है, और लैंडस्केप में पेज
हॉरिजॉन्टली दिखाया जाता है। ठीक है, ये वर्टिकल पेज रहते हैं तो इनको पोर्ट्रेट कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल पेज रहते हैं उनको लैंडस्केप कहा जाता है। तो पावर पॉइंट में पूछा गया है, तो पावर पॉइंट में इस तरीके से दिखाया जाता है, जो स्लाइडें दिखाई जाती हैं वो इस तरीके से दिखाई जाती हैं लैंडस्केप पोजीशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट और वर्टिकल सेम ही ऑप्शन हो जाएंगे, और ऑप्शन डी है लैंडस्केप, जो कि पावर पॉइंट में आता है, और जो बर्ड होता है MS वर्ड वो पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। होम की का क्या कार्य होता है? अपना जो कीबोर्ड दिया रहता है, कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड रहता है उसमें एक होम की होती है। तो होम की का यूज पूछा गया है कि इसका क्या यूज होता है। ऑप्शन ए, दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, यानी होम की प्रेस करने से, होम की को प्रेस करते हैं तो दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है। कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है, एक नई लाइन बन जाती है, कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है, बताना है। तो जो होम की होती है इससे, और जो, ठीक है, होम की को प्रेस करने से इसका होता है, और एक जो है कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करने पर, या शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करने पर इसका अलग आंसर होता है। तो चलिए, होम की प्रेस करने पर इसका राइट ऑप्शन है डी, कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है, यानी जो लाइन ये है इधर, यानी कि कर्सर जो ब्लिंक करती हुई लाइन है वो इधर पे है या यहाँ कहीं बीच में है, तो होम की दबाने से ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी लाइन के शुरुआत में पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा B2C कॉमर्स का उदाहरण है? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी जो कंपनियां दी गई हैं वो बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स का एग्जाम्पल पूछा गया है, जैसे कि Amazon.com एंड lastminute.com। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है eBay.com एंड flipkart.com। ऑप्शन सी है lastminute.com एंड eBay.com और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी है। तो एक जो अमेज़ॉन कंपनी है, सबको पता है अमेज़ॉन कंपनी बिजनेस टू कस्टमर ही है, यानी बिजनेस करती है वो कस्टमर को सीधा देती है। और lastminute.com है जो, ये भी बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं eBay.com एंड flipkart.com। तो eBay जो कंपनी है वो कस्टमर टू कस्टमर है, सॉरी बिजनेस टू बिजनेस है, वो बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में भी eBay कंपनी इन्वॉल्व है, तो ये भी नहीं आएगा। तो फोर्थ तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Amazon.com एंड lastminute.com। ये दोनों ही कंपनियां बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और ऐसे ही बैक टू बैक क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को और ही बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में मैं लगी रहूँगी। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर का कोई भी बुक्स ना पढ़ने से अच्छा है आप ये लास्ट में सोते टाइम 10 मिनट का रैपिड फायर रिवीजन करिए, और यहीं से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, और आपको एक अच्छे नंबर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, और आपके 7 नंबर पक्का है कि कंफर्म ही है कि यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये सीरीज ज़रूर ज्वाइन करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड सभी के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक वाइज सीरीज़ लेके आती रहूँगी, और आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी।